हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज का हमारा वीडियो होने वाला है कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। कि क्या होना चाहिए आपके अंदर, ऐसी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए या आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए कि सामने वाला आपकी वैल्यू करे, आपकी रिस्पेक्ट करे। इसके लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है और सबसे पहले क्या होता है, आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, अपनी आदतों में सुधार करना है। क्योंकि जो हम दूसरों से चाह रहे हैं कि दूसरे हमारी रिस्पेक्ट करें, दूसरे हमारी वैल्यू करें, तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी होगी, अपनी वैल्यू करनी होगी। क्योंकि सामने वाला हमें वैसे ही ट्रीट करता है क्योंकि उनके माइंड में एक इमेज बन जाती है। जब वो आकर के आपको देखते हैं, आपके साथ रहते हैं, जो उनको आप जब जैसा आपका बिहेवियर है, जैसे आप अपना खुद को रखते हो, वैसे ही वो इमेज उनके माइंड में सेट हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले आपको उनको ये दिखाना है कि आप अपनी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपनी कितनी वैल्यू करते हैं, आप अपनी कितनी केयर करते हैं। तो वही इमेज सामने वाले के माइंड में भी बैठती है कि हाँ, मुझे इसके साथ ऐसे ही बात करनी है, मैं इस तरीके से बात नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसको ऐसे ही ट्रीट करना है। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट आता है कि आपको अपनी वैल्यू खुद करनी है। आप अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ाइए। अब ये होता है कि यार सब कहेंगे हम अपनी वैल्यू तो करते ही हैं, हम अपने और वैल्यू कैसे बढ़ाएं, क्या करें। सबसे पहले आप स्टार्ट करो अपने लुक से, अपने ग्रूमिंग से, अपने टाइम से। कि जो मेरा टाइम है, क्या होता है ना कि दिन भर हम इधर उधर के कुछ ना कुछ फालतू कामों में लगे रहते हैं और हमेशा ये होता है कि यार मुझे तो अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है। भले ही हम दिन भर फ़ोन लेकर के बैठे रहें, लेकिन ये होता है कि हाँ, मुझे तो अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आप अपने लिए टाइम निकालना शुरू कीजिए, जो आपका पर्सनल टाइम हो। पूरे दिन में ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 घंटा निकालना है। आप 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो, 30 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो। अब उस टाइम का मतलब ये भी नहीं है कि हम खाली बैठे हैं और फ़ोन लेकर के बैठे हैं। आपको अपने लिए निकालने हैं डेली 10 मिनट्स। तो इसका मतलब ये है कि वो आप टाइम इन्वेस्ट करोगे अपनी ग्रूमिंग पे, अपने लुक्स पे, मतलब या ऐसे कुछ भी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, जिससे आपको अच्छा फ़ील होता है। जैसे हो सकता है आपकी कुछ हॉबी हो, आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप 10 मिनट्स उसमें इन्वेस्ट करो। हो सकता है आपको वैसे अकेले बैठना अच्छा लगता है लेकिन दिन भर टाइम नहीं मिलता है, आप 10 मिनट अकेले बैठो शांति से बिना फ़ोन लिए, वो करो। आप मेडिटेशन कर सकते हो, अपना कुछ कर सकते हो। जैसे होता है कि लेडीज़ का होता है कि दिन भर अगर टाइम नहीं मिला है, तो अगर 10 मिनट आपने निकाले हैं, तो उसमें आप अपना नेल आर्ट कर सकते हो, अपना कॉम्ब कर सकते हो, हेयर केयर कर सकते हो, स्किन केयर कर सकते हो। मतलब ये है कि अपने लिए आप एक स्पेयर टाइम शुरू कीजिए निकालना। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। जब हम खुद को पैम्पर करना शुरू करते हैं ना, जब हम खुद की केयर करना स्टार्ट करते हैं, अपने लिए टाइम निकालना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे अंदर एक खुशी तो आती है और साथ थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस भी हमारा रेज हो जाता है। दूसरा, अपने टाइम की वैल्यू कीजिए आप। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप सबके लिए अवेलेबल हैं। क्या होता है ना, अगर हम जब भी हमें कोई बुला रहा है, हम उनके पास पहुंच जाते हैं अपना सब काम छोड़कर, तो उनको ये लगता है ये तो खाली बैठा रहता है, तो जब मर्जी बुला लो हमेशा चल के आ जाएगा। तो क्या होता है कि सामने वाले की नज़र में हमारी वैसे ही जो वैल्यू है वो डाउन हो जाती है, क्योंकि उनके माइंड में एक इमेज हो जाती है, अरे तो खाली बैठा रहता, कुछ भी करता रहता, जब मर्जी बुला लो। तो वो नहीं होने देना है। ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं करनी है दूसरों की, अगर किसी को जेन्युइनली ज़रूरत है आपकी हेल्प की, तब आपको ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई आपका यूज़ कर रहा है, कोई आपको ग्रांटेड ले रहा है, तो वो आपको नहीं होने देना है। जिस पॉइंट पे भी आपको जाकर ये फील होता है कि हाँ, सामने वाला मुझे ग्रांटेड ले रहा है या मेरा यूज़ कर रहा है, वहीं आपको पीछे हट जाना है। क्योंकि यहाँ होता है ना, बात आती है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की। आपको वो एक लिमिट सेट करके रखनी है कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता। उनको भी ये रियलाइज़ होना चाहिए कि हाँ, आपका अपना काम भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबके लिए अपना काम ज़रूरी होता है। तो इसलिए अपने काम को इम्पोर्टेंस दीजिए, प्रायोरिटी सेट करके रखनी है आपको। थर्ड, कि आप सामने वाले से कैसे बात करते हैं। क्योंकि अब हम यही सोचते रहेंगे कि यार हमारी कोई वैल्यू करे, हमारी कोई रिस्पेक्ट करे, तो उसके लिए ये होता है ना, गिव एंड टेक होता है। तो आपको भी सामने वाले की वैल्यू करनी है। ये जो हमने अभी तक पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, वो आपको भी अप्लाई करने हैं जब आप किसी सामने वाले को आप कैसे ट्रीट करते हो, सामने वाले की टाइम की आप कितनी वैल्यू करते हो। क्योंकि जब ये सामने किसी को दिखता है ना कि हाँ, ये मुझसे किस तरीके से बात कर रहा है, कितने अच्छे से बात कर रहा है, मेरे टाइम की कितनी वैल्यू करता है, मेरी कितनी केयर करता है, तो वही सब ना हमें दोबारा वापस भी मिलता है। आपका वो एक इम्प्रेशन उनके माइंड में रह जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि आपको पॉजिटिव रहना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, ज़्यादातर ये आदत होती है लोगों की कि हमेशा नेगेटिव ही बोलते रहना, अरे यार ऐसा हो गया, यार वैसा हो गया, या अच्छा ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव चीज़, कोई अच्छी चीज़ भी है ना उनके सामने, तो वो उसमें भी ना कोई कमी निकाल देते हैं। क्योंकि आप इमेजिन करके देखो, किसी से आप मिल रहे हो, अब वो हमेशा ही आपको पता है कि यार आएगा तो यार रोता ही रहेगा, आपके माइंड में पहले उसकी एक इमेज सेट होती है। तो वो आपको नहीं करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। भले ही जो भी परेशानियां हों आपके घर में हो, आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो, लेकिन अगर कोई आपके घर आ रहा है या अगर आप बाहर किसी से मिल रहे हो, तो आपको हमेशा
पॉजिटिव ही रहना है। और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, आपको अंदर से भी हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि जो हम अंदर से होते हैं ना वही हमारे बाहर दिखाई देता है। तो इसलिए अगर आप अंदर से खुश रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो वो बाहर भी आपके चेहरे पे दिखाई देता है। और ऐसे लोगों से मिलना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि क्या होता है ना, अब हम किसी से मिल रहे हैं, हम तो एकदम अच्छे फ्रेश मूड से बैठे हैं, और कोई आएगा हमसे मिलेगा और ये रोना शुरू कर देगा कि यार ऐसा नहीं हो गया, वैसा नहीं हो गया, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। तो क्या होता है ना, हमारा सारा मूड हमारा भी खराब हो जाता है। तो हम सोचते हैं यार हम इससे क्यों मिलने आ गए, या ये हमसे क्यों मिलने आ गया। वो आपको नहीं करना है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। हर एक चीज़ में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट निकालना है, ये आपकी आदत में आना चाहिए। तो धीरे धीरे ये क्या होगा, आपकी हैबिट बन जाएगी, आप हमेशा पॉजिटिव रहने लगेंगे। तो लोगों को भी ना ऐसे लोगों से मिलकर के अच्छा लगता है, उनको भी क्या होता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। अगर आप अंदर से खुश हो ना, तो सामने वाले को मिल करके आपसे वैसे ही अच्छा लगेगा, भले ही आप उससे कुछ बात ना करो, क्योंकि एक वाइब्स होती है। अगर हम अंदर नेगेटिव ही नेगेटिव हमारे अंदर भरा हुआ है, तो हम सामने वाले को नेगेटिव वाइब्स ही देते हैं। और अगर हम अंदर से खुश है ना, तो सामने वाला हमसे मिलकर ही खुश हो जाता है। तो इसलिए वो वाइब्स जो है, जो आपने वहाँ पहचान छोड़ी है, वो उनको माइंड में सेट हो जाती है कि हाँ, मैं मिला था यार, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी है, उससे मिलके तो दिल खुश हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कम बोलना है। कम बोलना मतलब कि आपको लिमिटेड बोलना है, जितना ज़रूरी है और जहाँ पे ज़रूरी है। जैसे क्या होता है ना कि अगर कोई दो लोग बैठे बात कर रहे हैं, हम उनकी बात सुन रहे हैं, हमें कुछ लगा उनकी बात सुन के, अरे यार वो सही नहीं बोल रहा है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो हम बीच में बोल देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। जब तक आपसे कोई सजेशन ना मांगा जाए, तब तक आपको सजेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि तब क्या होता है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती है। क्योंकि जिस टाइम पे जिसको होता है ना, कोई दवाई है, अगर आपको कोई भी ऐसा अगर कोई मेडिसिन दे देगा, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आपके लिए वो वेस्ट है, आप फेंक दोगे उठा करके कि मैं क्या करूँ इसका। लेकिन जब आपको एक्चुअल में उस दवाई की, उस मेडिसिन की ज़रूरत है, और उस टाइम पे अगर कोई आपको देता है ना, तो आप कहते हो अरे वाह यार, मुझे तो यही चाहिए थी। तो ऐसे ही जब तक आपसे कोई सजेशन ना मांगा जाए, तब तक आपको कोई सजेशन नहीं देना है। लिमिटेड बोलना है, सोच समझ कर बोलना है। और दूसरा ये कि जो आप बोल रहे हो, अपने वर्ड्स की वैल्यू करनी है। यानी कि जो आप किसी को बोला है वो आपको पूरा करना है। अगर आप किसी को कोई कमिटमेंट दे रहे हो, तो वो आपको फुलफिल करना है। ऐसे नहीं कि किसी को कुछ भी बोल दिया और फिर बाद में भूल गए, वो नहीं होना चाहिए। उससे भी आपकी वैल्यू कम हो जाती है, सामने वाले के माइंड में ये इमेज सेट हो जाती है। इसीलिए अपने वर्ड्स की वैल्यू कीजिए, और दूसरा कम बोलिए, सोच समझ कर बोलिए। जो कम बोलता है ना, उसी की वर्ड्स की ज़्यादा वैल्यू होती है। जो ज़्यादा बोलता है ना, उसकी तो सुन सुन के सब भूल जाते हैं। और अपनी कमियाँ किसी को दूसरे को नहीं दिखानी चाहिए आपको, क्योंकि क्या होता है कि हम हमारे सामने कोई बैठा है, वो हमें अपनी कमियाँ ही बताया जा रहा है। पहली बात तो हम उसको सुनने में कुछ इंटरेस्टेड नहीं है ना, कि उसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है, ये सब हम इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है हमें। हम क्या करेंगे सुन के। लेकिन फिर भी सामने वाला बोलते हैं और हम सुनते जाते हैं, लेकिन हमारे माइंड में तो ये पता होता है हमें कि अरे यार पता नहीं फालतू बोल रहा है। तो वो आपको नहीं करना है, अपनी कमियाँ किसी को नहीं बतानी है। क्योंकि जब आपको अगर कोई अपनी कमियाँ बता रहा है ना, तो आपके माइंड में जो उसकी इमेज है ना, वो पहले ही डाउन हो जाती है, आपसे वो नीचे ही रह जाता है। इसी के साथ ही क्या है कि अपनी बढ़ाई भी नहीं करनी है। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये अचीव कर लिया, ये आपको नहीं बताना है। क्योंकि अगर आपकी कोई अचीवमेंट है ना, जो एक्चुअल में होती है, वो वैसे ही सामने वाले को दिख जाती है। तो इसलिए आपको उनको बढ़ा चढ़ा करके बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए अपनी कमियाँ भी किसी को आपको नहीं बतानी है, और अपनी अच्छाइयाँ भी किसी को बढ़ा चढ़ा करके नहीं बतानी है। नेक्स्ट कि खुद को बिज़ी रखो। जब सामने वाला कुछ को देखता है ना कि हाँ, ये कुछ कर रही है, कुछ बिज़ी है, कहीं न कहीं अपने आप को बिज़ी रखती है, खाली नहीं बैठी रहती है। तो क्योंकि जब हम खाली बैठते हैं ना, तो वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो खाली बैठे-बैठे हमारे दिमाग में ना बहुत से ऐसे फालतू के मतलब थॉट्स आते हैं, फालतू के विचार आते हैं, और क्या होता है, ज़्यादातर नेगेटिव ही होते हैं। तो इसीलिए खुद को बिज़ी रखो। जब हम खुद को बिज़ी रखते हैं, अपने लिए कुछ करते हैं, अपने लिए टाइम निकालते हैं, या हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, या कुछ अर्न करने का सोचते हैं, उसमें अपना दिमाग लगाते हैं, तो सामने वाले की नज़र में वैसे ही हमारी वैल्यू बढ़ जाती है कि हाँ, ये हमेशा कुछ ना कुछ सीखने में लगी रहती है, कुछ ना कुछ करने में लगी रहती है, खाली नहीं बैठती, टाइम नहीं वेस्ट करती है। कि आपको अपनी लुक्स पे भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं ना, तो उसकी जो फर्स्ट लुक जो होता है, उसका जो फर्स्ट इमेज जो हमारे माइंड में उसकी बनती है, वो उसकी लुक्स को लेकर के बनती है। किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, उसके बाद वो एक्चुअल में कैसा है, वो तो हम उसको जब जानने लगते हैं, बातें होने लगती है, तब हमें पता लगता है। लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो लुक से ही आता है। इसीलिए अपनी लुक्स पे, अपनी ग्रूमिंग पे आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। अब लुक्स का मतलब ये भी नहीं होता है कि हाँ, बस अच्छे से कपड़े पहन लिए, अच्छे से बाल बना लिए और बस। नहीं, आपका जो हाइजीन है वो भी एक अच्छे लेवल पे होना चाहिए। तो ये सब जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, ये अगर आप अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में
अगर इनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हो तो आप देखोगे कि आपकी नज़रों में सबसे पहले आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। और जब आप खुद की वैल्यू करते हो ना, तो सामने वाले की नज़र में भी आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। ये वीडियो आपको पसंद आया है, जल्दी से नीचे लाइक बटन हिट करके मुझे ये बता दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।